हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे और सीटेट में 120 प्लस के लिए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये मॉक टेस्ट आपका स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो सीटेट के अंदर एनसीईआरटी के और आपके पेडागोजी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आज के इस मॉक टेस्ट में करेंगे और दोस्तों इस तरीके से करेंगे कि आपका स्कोर 120 प्लस होना ही होना चाहिए। छोटे छोटे मॉक टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं, इन मॉक टेस्ट को जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सॉल्व करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, यानी ईवीएस की क्लास कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी दी गई है उन पर बेस्ड क्लास होनी चाहिए। तो सिर्फ दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक में जो दी गई है एक्टिविटी उन पर नहीं होनी चाहिए, आपकी ऑल एक्टिविटी जितनी भी हैं उन पर आधारित होनी चाहिए। क्या है अगला ऑप्शन, क्या है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, शिक्षा कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो क्या है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्लास नहीं होनी चाहिए, यानी बाहर की जो दुनिया है दोस्तों उससे क्लासरूम को जोड़ना चाहिए। तब वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका लर्निंग आपकी बेहतर होगी। तो सिर्फ आपका पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्लास नहीं चलेगी, गतिविधि आधारित क्लास आपका सही हो जाएगा, यानी एक्टिविटी बेस्ड आपका, चाहे वो बाहर की एक्टिविटी हो, फील्ड ट्रिप पे ले जाएं आप बच्चों को, चाहे आप क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी करवाएं। यहाँ पर क्या था, ए ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक था ना, और यहाँ आपका एक्टिविटी वो आपका फील्ड ट्रिप पे भी हो सकती है, क्लासरूम में भी हो सकती है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपकी समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में लेंगे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए। क्या दोस्तों आपसे पूछा गया, रात में जागने वाले जानवर जो हैं हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। केवल लाल रंग में देख सकते हैं, केवल हरे में देख सकते हैं, या केवल काले और सफ़ेद में केवल हरे रंग में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर दो जगह आपको दिख रहा है हरे रंग में देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है। लाल रंग में देख सकते हैं, ये भाई आपका होगा नहीं। क्या है दोस्तों, जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, केवल काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं। सी ऑप्शन आपका थम्स अप कर देंगे। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। अभी मैंने बताया कि क्लासरूम के अंदर जो आप करते हैं ना, उसको बाहर की दुनिया से दोस्तों लिंक करना, यानी बच्चे को आपको सिखा रहे हैं तो बाहर की दुनिया से उसे लिंक कीजिए तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। अपने परिवेश से लिंक कीजिए, बच्चा वहाँ पे अधिगम जो होगा वो अधिक प्रभावी होगा। तो ये तो आपका उद्देश्य है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, इस नहीं को बस ध्यान दीजिएगा सीटेट के एग्जाम के अंदर। अगला क्या है, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। दोस्तों अगर कहीं पे कड़े अनुशासन की बात आ जाए, सजा दंड की बात आ जाए, वो ऑप्शन आपका निगेटिव होगा, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। तो अब क्या है, अगला पढ़ लेते हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित, बिल्कुल बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आप क्वेश्चन करें, क्योंकि बच्चे तब अच्छे से सीख पाएंगे और आप उनका असेसमेंट भी कर पाएंगे कि बच्चा क्या सीख रहा है। अगला क्या है, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे से कहना चाहिए कि अपने आसपास बेटा उन चीज़ों को देखो, उन्हें समझो, उन्हें करके लाओ। तो यहाँ क्या होगा, आपका लर्निंग बेहतर तरीके से होगी। तो ये तो तीनों पॉइंट हैं आपके, बी नहीं है दोस्तों। यहाँ अनुशासन, बिल्कुल डिक्टेटर आपको बिल्कुल नहीं बनना है आज के टाइम में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप सबको भी शिक्षक बनना है भाई। और अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से समूह में प्रोटीन की प्रचुरता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस ग्रुप में पाया जाएगा। दूध, आम, गाजर, अंडा या मटर, आपका मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन, चना, मक्का, इसमें प्रोटीन की प्रचुरता होती है। अगर भारत के अंदर सोयाबीन स्टेट की बात करें तो एमपी को जानते हैं दोस्तों, यहाँ सोयाबीन अधिकतम पैदा होता है देश के अंदर। और अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो आपका क्वेश्चन सामने आ चुका है।
प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है? भाई कौन सा इस उद्देश्य से संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों को, सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। दोस्तों यहाँ पे ये वर्ड जो है आपका रटकर, जो भी आपके एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, या जो बिल्कुल फ्रेश आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि रटकर यहाँ पे जहाँ पे आपका होगा, भाई आपका NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NCF, ये सब आपका क्या करते हैं, रोट सिस्टम से बच्चे को मुक्त करना चाहते हैं, फ्री करना, यानी रटाना नहीं है बच्चों को, इस तरीके से समझाना है कि बच्चों को माइंड में उनके सेट हो जाए, रटाना नहीं है। तो ये आपका क्या है, नहीं यहाँ भी पूछ रहा था, तो यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गलत है, तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। बी क्या है, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, मापन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जैसे कौशलों का विकास करना, बिल्कुल सही है। भाई आपने संख्याएं लिखी जैसे 3, 6 और आपने लिखी 2 और 9, इसमें आप बताएंगे बच्चे को कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो बेटा, डिसेंडिंग में लिखो, छोटे से बड़े में लिखो, कौन छोटा कौन बड़ा, ये सब वर्गीकरण आपको, ये तो सही बात है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, बिल्कुल बच्चे को सेंसिटिव बनाना चाहिए चीज़ों के प्रति, जितना ज़्यादा वो संवेदनशील होगा उतना अच्छा रहेगा। तो डी भी सही है। तो क्या नहीं है, पहला वाला ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन, ये लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अच्छा एक बात और है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोज़ मॉक टेस्ट करवाता हूँ और ये मॉक टेस्ट आप तक तुरंत पहुँच जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करनी है, वीडियो को लाइक करना है और क्वेश्चन देखना है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल या आपका आंध्र और महाराष्ट्र। आंध्र महाराष्ट्र तो आपका क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश तो आपका दक्षिणतम आपका स्टेट हो जाएगा, मतलब साउथ इंडिया में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ महाराष्ट्र कोई मतलब नहीं, जम्मू कश्मीर ऊपर है, टॉप पे है आपका, इस तरीके से आपका जो मैप बनता है, तो यहाँ आपका जम्मू कश्मीर कहाँ है, टॉप पे है। तो आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब राइट जवाब हो जाएगा, मैप से भी अभी करवा देंगे, मैप को याद कर लेना, 1 से 2 नंबर आपके दोस्तों पक्के हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा दूर पड़ जाएगा, हरियाणा की सीमा नहीं लगेगी, उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल की लगती है, यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ये आपका है, और यहाँ क्या है, हिमाचल से सीमा लगती है और पंजाब से लगती है, तो 2 स्टेट से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी, उनका असेसमेंट किस प्रकार करेंगी? उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। भाई लिखित परीक्षा का आयोजन आपका ठीक है, लेकिन आपका इसके लिए ठीक नहीं है, जिसके लिए वो कर रही हैं कि जल अभाव के विषय पर अपने बच्चे को किस प्रकार, जो उनके स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार आंकेंगी, महत्वपूर्ण तरीका ये नहीं हो सकता है। बी कह रहा है या पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों को जल संरक्षण पर स्लोगन लिखने के लिए, स्लोगन लिखने से उनका उस चीज़ का तो नहीं पता चलेगा जो अध्यापिका पता करना चाह रही हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। कैसे आपका कौन सा सही होगा, वो ये पता करके बच्चे कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, ये आपका सही तरीका हो जाएगा। इससे क्या होगा, अध्यापिका जो है वो आंक सकती है, बेहतर तरीका है असेसमेंट का, ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने आप जितनी एक्टिविटी करेगा उतना ज़्यादा वो एक्टिव रहेगा, और बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है, इस ऑप्शन में है, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की रोशनी में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तापमान में वृद्धि करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की रोशनी में इसलिए सुखाया जाता है कि नमी को पूर्णतः हटा दिया जाए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
क्या है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, यानी इंटरनेशनल एक फेमस वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। वह कर्नाटक से हैं, तो ये वाला आपका क्या है, कर्नाटक से नहीं है दोस्तों, आपकी कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हो जाएंगी, तो बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, वह 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में दिया गया है। जब वह 12 साल की थी तब से वज़न उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही है। तो आपका ए सी डी जहाँ भी होगा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपने कितने सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और शानदार मॉक टेस्ट के साथ आपके लिए 120 प्लस के लिए दोस्तों, शानदार कंटेंट देने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।